Hello, bachcho, let's read this question. The question says the system of equations a alpha plus b into x plus ay plus bz is equals to 0. B alpha plus c into x plus by plus cz is equals to 0. A alpha plus b into y plus b alpha plus c into z is equals to 0 has non-trivial solution if option A, B, C are in AP, option B, A, B, C are in GP, option C, A, B, C are in HP, option D, alpha is a root of the equation ax square plus 2bx plus c plus 1 is equals to 0. सो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0। यह है हमारे पास, और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। सो जब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, जो ये हमारा डिटर्मिनेंट बनकर आएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। अब मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है ए अल्फा प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से बी अल्फा प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 इंटू एक्स प्लस प्लस 0 इंटू एक्स प्लस ए अल्फा प्लस बी इंटू वाई प्लस बी अल्फा प्लस सी इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। सो इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी ए बी, बी अल्फा प्लस सी बी सी, 0 ए अल्फा प्लस बी और बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, क्या कि रो 3 को हम चेंज करते हैं रो 3 माइनस अल्फा रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, ये हम करेंगे। सो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये एल ए अल्फा प्लस बी, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, सेकेंड रो भी ऐसे ही रहेगी, बी अल्फा प्लस सी और बी और सी। थर्ड रो में चेंज होगा रो 3 माइनस अल्फा रो 1 माइनस R2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं ए बी, इसमें हम लगाएंगे तो ए अल्फा प्लस बी माइनस ए अल्फा माइनस बी, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बी और सी, बी अल्फा प्लस सी माइनस बी अल्फा माइनस सी, तो ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको खोल लेंगे ये वाली रो से, तो क्या बनकर आएगा मेरे पास, ये माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। ठीक है, ये आ गया और ये हट जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, और मेरे पास ये आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हम देखें तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये दो कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एल इस इक्वेशन में हम देखें तो अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट बन गया। और सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, जब ए सी माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। जब ऐसे हो जाता है तो ए बी सी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आर इन जीपी में हो जाती हैं। जब मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर बराबर हो जाता है एंड वाली टर्म के प्रोडक्ट के, तो तीनों वो टर्म्स जो हैं वो जीपी में हो जाती हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो क्या है, ए बी सी आर एन ए पी, गलत, ए बी सी आर एन जीपी, यस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
और ए बी सी आर एन एच पी नहीं। अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी प्लस वन, लेकिन अल्फा हमारा किसका रूट है, इसका, यहाँ पे प्लस वन नहीं है, बस सी तक ही है। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ए बी सी आर एन जी पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।